हकीकी आज़ादी मार्च का सफर जारी। कारवां आज लाहौर से गुजरावाला, लाहौर में लिबर्टी चौक से शादरा तक अवाम का ठाटे मारते समंदर। इमरान खान कहते हैं अवाम अमरीकी गुलामों को अपने ऊपर मुसल्लत होने देंगे, ना ही चोरों को तस्लीम करेंगे। जुल्म को बर्दाश्त नहीं बल्कि मुकाबला करेंगे। कहना था अरशद शरीफ शहीद को धमकियां दी गई जिसके बायस उनको बाहर जाना पड़ा। जब तक हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे एक आवाम का समंदर ये सारे चोरों को बह के ले जाएगा इंशाअल्लाह। कभी इन चोरों की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। ये जुल्म का निजाम हम कभी कबूल नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में अवाम का समंदर दाखिल होगा। कप्तान ने इत्तेहादी हुकूमत की नींदें उड़ा दी। लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर अवामी इज्तिमात से खिताब में इमरान खान ने कहा चोरों की गुलामी से मौत बेहतर है। मुल्क में नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मार्च सियासत या ज़ाती मफाद के लिए नहीं कर रहे हैं। चाहते हैं मुल्क के लिए फैसले लंदन और वाशिंगटन में ना हो। लाहौर में पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च रवा दवा। इमरान खान कहते हैं हकीकी आज़ादी मार्च में जिस तरह कौम निकली ये मुल्क की तारीख में पहली मिसाल होगी। हम साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा हकीकी आज़ादी तहरीक का पहला कदम आम इंतखाबात हैं। जुल्म के निज़ाम को बदलना चाहते हैं। शहरियों को जेलों में बंद करके तशद्दुद किया जा रहा है। इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाओ, ना पीटीआई को हुकूमत दो। मुतालबा सिर्फ एक है, इलेक्शन कराओ, अवाम को फैसला करने दो। असद उमर कहते हैं किसी को फतह करने नहीं निकले, आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। असल हदफ पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी है। फवाद चौधरी बोले निज़ाम बदलना चाहते हो तो बाहर निकलो। पुरअमन एहतजाज पर 100 बिस्मिल्लाह, पुरतशद्दुद हजार दुर्रे। राना सनाउल्लाह की पीटीआई को खुली धमकी। कहा किसी जत्थे को इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने नहीं दी जाएगी। जत्थे की शक्ल में आए तो सख्ती से निपटा जाएगा। जत्था कल्चर फरोग पाएगा तो कहाँ की जमहूरियत। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च। बोल की शानदार कवरेज, पल पल की सूरत हाल से नाज़रीन को रखा बाखबर। अवाम का भी नंबर 1 चैनल पर भरपूर एतमाद। 41% अफराद ने अपना मनपसंद चैनल बोल न्यूज़ देखा। यूट्यूब पर भी बोल छा गया। 89,000 से ज़ायद व्यूज़। बोल को कराची में बंद कर दिया गया। पैमरा गैर कानूनी तौर पर केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालकर बोल को बंद करा रहा है। सिंध हाई कोर्ट पहले ही पैमरा को वाज़ेह हुक्म दे चुका है। बोल की जानिब से पैमरा के खिलाफ 2 मुकदमा ज़ेर समाअत हैं, जिनमें से एक तौहीन अदालत का है। बोल अपनी कवरेज और जहाज जारी रखेगा। अवाम की टेलीफोन कॉल्स का तांता बंद गया। बोल को क्यों बंद किया जा रहा है? अवाम केबल ऑपरेटर्स के नाम, नंबर और मालूमात मांगते रहे। बोल केबल ऑपरेटर्स के नाम, नंबर्स और मालूमात नशर करने जा रहा है ताकि अवाम इनसे राब्ता करके बोल की नशरियात बहाल करा सके। सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन के इंतखाबात। हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार बैरिस्टर आबिद जुबैरी सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुंतखब। बोल टीवी ने हमेशा हक का साथ दिया है। सदर आबिद जुबैरी का कहना था शोएब शेख और आयशा साहिबा ने हमेशा बड़ी शफकत की। अल्लाह ताला बोल को मज़ीद तरक्की दे ताकि ये चैनल आज़ादी सहाफ़त के लिए काम करता रहे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के आबिद जुबैरी को मुबारकबाद। NA-45 करोड़ में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 1 नवंबर को तलब कर लिया। पीटीआई चेयरमैन को नोटिस जारी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। जुमे को मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आज़ादी मार्च। इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, बोल न्यूज रहेगा 24 घंटे साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज।
देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। अपनी लॉन्ग मार्च की वीडियोस हमें इस नंबर पर भेजें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।